हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पेप्लम बेबी टॉप विथ अम्ब्रेला स्लीव बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर ये रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो मेरा 1 मीटर फैब्रिक था उसमें से मैंने 12 इंच तक का फैब्रिक कट कर लिया है टॉप पार्ट बनाने के लिए। और इसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। ये 11 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच तक का ही फैब्रिक कट कर लिया है। तो बेबी की चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए, नीचे से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच की लेनी है। और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 2.5 इंच और आगे की गले की लंबाई 4 इंच लेनी है। और दोनों निशानों पर इस तरीके से हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें ½ इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और इस तरीके से हमारे 2 पार्ट हैं, आगे और पीछे के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये मेरा जो बचा हुआ 1 मीटर में से फैब्रिक था उसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। अभी इसे हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इसी तरीके से हमें इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, जो ऊपर वाला कोना है वहाँ पर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है, आगे वाला या फिर पीछे वाला, कोने के ऊपर बराबर मिलाते हुए। उसके बाद पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए, जो दोनों साइड के कोने हैं वहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, दोनों साइड आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की जो लंबाई है वो मैं 12 इंच की रखने वाली हूँ और 11 इंच की लंबाई ये हमारी रेडी होगी। 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अभी देखिए, ऊपर से हम देख लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आया है। तो ये मेरा 22 इंच का मेज़रमेंट आया है। अभी पूरे में हमें इसी तरीके से 22 इंच पर निशान लगाते हुए एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से 22 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं। बॉटम पार्ट के लिए एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो इसे भी हम उसी तरीके से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद देखिए, हमें टॉप पार्ट में से फ्रंट वाला पार्ट लेना है और इसका जो आर्म होल है वो हम पहले मेज़र कर लेंगे।
क्योंकि हम इसमें अम्ब्रेला स्लीव बना रहे हैं तो पूरा आर्म होल हमें मेजर कर लेना है। तो ये मेरा 8.5 इंच का आ रहा है। तो देखिए 8.5 इंच में से हम आधा इंच कम कर देंगे, क्योंकि हम टॉप पार्ट के शोल्डर भी जॉइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें 8 इंच की ही चौड़ाई लेनी है। अभी देखिए ये जो ऊपर वाला कोना है, तो जहाँ पर भी हमारा 8 इंच आता है वहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और पहले दोनों साइड पर हमें एक एक निशान लगा देना है। देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसके ऊपर हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम ये राउंड शेप एक बार मेज़र कर लेंगे कि बराबर है या कम है। तो ये मेरा बराबर से आ रहा है 8 इंच, आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कम है तो थोड़ा सा आप नीचे खिसकाते हुए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्लीव की जो लंबाई है वो मैं 7 इंच की रखने वाली हूँ। तो इसमें आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी लॉन्ग ही स्लीव बना रही हूँ तो मैंने 7 इंच की लंबाई रखी है। अभी ऊपर से हम देख लेंगे कितना मेज़रमेंट आया है। तो मेरा ये 11 इंच का मेज़रमेंट आया है। तो हमें ऊपर से इसी तरह से इंची टेप को रखना है और 11 इंच पर निशान लगाते जाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने बॉटम पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग करनी है। और देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। अभी देखिए इस तरीके से ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमारे गले के लिए पट्टियाँ भी निकल जाएंगी। तो एक ही फैब्रिक में से हमारे दोनों साइड के गले के लिए पट्टियाँ निकल जाएंगी। तो ये डबल फोल्ड किया हुआ फैब्रिक था, तो इस तरीके से हमें तिरछी पट्टियाँ कट कर लेनी है आगे और पीछे के गले के लिए। तो देखिए इस तरीके से 4 पट्टियाँ निकल कर आई है, तो 2 पट्टियों को हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। अभी देखिए फ्रंट नेक के ऊपर हम ये तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे और इसी तरीके से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों पर पट्टियाँ अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो हमने स्लीव एकदम बराबर से कट की थी तो स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और किनारे से ही हम स्लीव को लगाना शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम स्लीव में सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को जॉइंट कर लेना है। तो ऐसे हम दोनों ही स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो स्लीव की किनारी वाली साइड है तो इसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और देखिए दूसरी साइड पर भी मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो सिंपली हमें बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है टॉप पार्ट के ऊपर और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने बॉटम पार्ट को जॉइंट कर लिया है दोनों ही साइड से, आगे वाली साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और देखिए साइड में हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखते हुए फिटिंग करनी है और कमर से हमें 2 इंच का गैप रखना है और नीचे भी हम 1 इंच का ही गैप रखेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे वाली बॉर्डर है उसमें भी अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छा आता है, या फिर आप इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। इसी के साथ ही हमारा पेप्लम बेबी टॉप विथ अम्ब्रेला स्लीव बनकर रेडी हो गया है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना
और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।